अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, इस ऐलान को बगौर समात फरमाएँ कि सहरी खाने का वक्त होता जा रहा है, लिहाजा तमामी हज़रातों से गुजारिश की जा रही है कि अपने मुकर्रर वक्त पर खड़े होकर सहरी खाने का एहतमाम कर लें और उसके बाद बड़े ही एहतमाम के साथ, अदब व एहतराम के साथ सहरी खाने के बाद रोज़ा रखने की नीयत कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इमाम साहब, अभी रात के 2 बजे, अभी 2 घंटे हैं। आपको ये क्या आदत है? आप लोगों को कभी डिस्टर्ब कर लेते हो, सोने भी नहीं देते हो, आप जगाना शुरू हो जाते हो लोगों को रात के 2 बजे। देखिए, 2 बजे जगाने का मकसद ये है कि कोई इसी सहरी के सबब से खड़े हो जाए और वो तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। और कोई ऐसे चूल्हे भी होते हैं, कोई ऐसे मकान भी होते हैं जिनमें रात के वक्त ही सहरी नहीं बनाई जाती है, बल्कि सुबह को ये इंतज़ार होता है कि मस्जिद से सदा आएगी, मस्जिद से ऐलान सुनने के बाद हम सहरी का एहतमाम करेंगे। इसीलिए हम कुछ टाइम पहले ही ऐलान कर लेते हैं, या किसी ने एहतमाम ना किया हो, बाद में उसे एहतमाम करने की ना करने की वजह से उसका रोज़ा छूट जाए, इसीलिए मैं पहले ऐलान करता हूँ ताकि वो एहतमाम करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कहाँ गए थे आप? क्या बताऊं आपको मैं कहाँ गया था। हमने जो अपनी मस्जिद पे इमाम रखा है, वो क्या करता है कि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है और वो लोगों को जगाना शुरू हो जाता है, कभी ऐलान करना शुरू हो जाता है रात के 2 बजे, लोगों को आराम भी नहीं करने देता है, सोने भी नहीं देता है लोगों को। और मैं उसी के पास गया था कि लोगों को आराम करने दिया करो। वो रात को ही उठ के गलियों में घूमना शुरू हो जाते हैं, कभी लोगों को जगाना शुरू हो जाते हैं, कभी ऐलान करना, कभी कुछ। फिर क्या कहा इमाम साहब? कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई तो तहज्जुद पढ़ता है, कोई कुछ करे। हाँ भाई, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करो और इमाम साहब पर कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे, उसके ऊपर कोई हमला करेंगे ताकि वो इस मस्जिद से निकल जाएं। और ये जो लोगों को परेशान करते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं, रात को 2 बजे उठा लेते हैं, और ये लोग भी परेशान होने से बच जाएंगे। ठीक है? ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। तो क्या हाल है भाई? ठीक हो? सही ठीक है? कैसा हुआ आना यहाँ पे? इमाम साहब, हम सब जो इधर आए हैं, हम इधर मस्जिद के आसपास में ही रहते हैं जी। और आपको हम ये कहने आए हैं, अगर आपने इमाम रहना है मस्जिद में, तो ये जो आप लोगों को तंग करते हो, रात को उठ के जगाना शुरू हो जाते हो, लोगों को तंग करना छोड़ दो। और अगर आपने नहीं रहना है इमाम इस मस्जिद में, ऐसा ही करना है, तो फिर आपके यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। आप देखिए, आपका ये दावा है कि आप यहाँ पे लोगों को तंग करते हो, नमाज की दावत देते हो, रोज़ों के लिए जगाते हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म हैं और उन्हीं हुक्मों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। नमाज की खाली मैं ही दावत नहीं देता हूँ, बल्कि नमाज की दावत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रोज़े का हुक्म खाली मैं ही आपको नहीं देता हूँ, बल्कि रब तआला ने कुरान करीम के अंदर रोज़े का हुक्म दिया हुआ है। अगर आप मेरी वजह से तंग आते हो, तो मैं अपने इन कामों को नहीं रोकूंगा, क्योंकि मस्जिद से नहीं निकालेंगे, बल्कि मैं ही मस्जिद को छोड़ के जा रहा हूँ। आप जाने आपकी मस्जिद जाने, आप जाने आपकी मस्जिद जाने, आप मुझे क्यों निकालेंगे भाई? मैं ही आपकी मस्जिद को खाली कर दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से जब आवाम को दिक्कत होती है तो मैं ही निकल जाऊंगा, ताकि आवाम पता नहीं मेरे अलावा भी दीन के साथ जुड़ जाए। आप अपनी मस्जिद की चाबी पकड़ें, आप जाने आपकी मस्जिद जाने। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ तक थे आप और क्यों आना हुआ? क्या हुक्म है आपका? सदर साहब, हमारा ये हुक्म है कि इमाम साहब ने मस्जिद को छोड़कर और मस्जिद की चाबी दी, कहने लगे ये सदर साहब को देना, और मस्जिद को छोड़कर चला गया। ये तो बड़ा गलत हुआ। रमज़ान का महीना चल रहा है तो इमाम साहब ने आनन फानन ये चाबी दे दी, तो अब आज के बाद नमाज तरावी कौन पढ़ाएगा? 5 टाइम अजान कौन देगा? सहरी के वक्त ऐलान कौन करेगा? तो ये तो बड़ी दिक्कत होगी है। आप ऐसा करें कि इमाम साहब को हम बुलाते हैं, तो उनको पूछेंगे कि उनको मस्जिद छोड़ने की वजह क्या बनी। ठीक है? ठीक ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से इमाम साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की फजल। अच्छा, ये कुछ मुक्तदी हजरात हमारे पास आए हैं, तो मस्जिद की कुछ चाबी आपने कहीं इनको दी है और कहा कि हम मस्जिद से छुट्टी कर रहे हैं, तो क्या मामला, आप मस्जिद छोड़कर क्यों जा रहे हैं इस रहमत वाले महीने में? देखिए, मस्जिद को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं मस्जिद को छोड़ दूंगा तो ये दीन का ही नुकसान होता जा रहा है, लेकिन मैंने मस्जिद को नहीं छोड़ा है बल्कि इन लोगों ने मस्जिद को मुझसे छुड़वाया है। और अच्छा, इसका जवाब ये खुद दी गई, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारा काम है लोगों तक दीन को पहुंचाना। तो हम जब सुबह ऐलान के ज़रिए से लोगों को बेदार कर रहे होते हैं या किसी को नमाज पढ़ने की दावत देते हैं, तो ये लोग इन बातों से तंग आकर हमारे पास आ गए। 2-3 मरतबा आ गए, कहा इमाम साहब इन बातों से बाज आ जाओ। आखिरकार हमने कहा कि कुछ लोग कहते रहते हैं, हम अपने काम को इस तरह बढ़ाते रहेंगे। आखिरकार ये सब लोग मेरे पास मिल के आए, इन सब लोगों ने मिल के कहा कि अगर तुमने ये सिलसिला बंद नहीं किया तो आपको मस्जिद से छुट्टी करवा देंगे। तो मैंने कहा भाई आप मुझे क्यों छुट्टी करवा दोगे, आपकी मस्जिद आपके हवाले। भाई इमाम साहब आपके साथ जो भी रवैया इन्होंने किया ये बड़ा गलत है और बड़े लाइल्म है ये ऐसे लोग जो मस्जिद के इमाम की मुखालफत करते हैं। मैं आज इनसे ही फ़ैसला करवाता हूँ। भाई देखिए, आप लोगों ने गलत किया है, इमाम को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इस वक्त दुकानदार सामान बेचता है अपने फ़ायदे के लिए, डॉक्टर दवाई बेचता है अपने फ़ायदे के लिए, और बिजनेसमैन बिजनेस करता है अपने फ़ायदे के लिए। अल मुख्तसर दुनिया के जितने भी कारनामे हैं हर इंसान अपने अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन एक आलिम एक इमाम की जो तड़प रहती है, उसकी ख्वाहिश ये रहती है कि कोई नमाजी बन जाए, कोई कुरान ख्वां बन जाए, कोई नेकी कर ले, कोई बुरे कामों से छुटकारा हासिल कर ले। तो हर इंसान को अपने अपनी पड़ी रहती है, लेकिन एक आलिम दीन को, एक इमाम को ये पड़ी रहती है कि मेरे मुक्तदी, मेरे गाँव वाले नेक बन जाए, आबिद बन जाए, मुत्तकी बन जाए, जन्नती बन जाएं, ताकि उनकी आने वाली मंजिल जो है आसान हो जाए। आपने बड़ा गलत किया है, इमाम के साथ इस रवैये के साथ पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमाम जो है अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को छोड़ कर आता है, रात के 10 बजे तक इंतज़ार में रहता है कि अज़ान का टाइम कब होगा, मैं अज़ान दूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा। सुबह लोग आराम के साथ सोते हैं, तो इमाम साहब 4 बजे जाकर जो है अज़ान देता है और सुबह उठकर ऐलान करता है और नमाज की तरफ, दीन की तरफ लोगों को गागिब करता रहता है। तो इमाम साहब इन्होंने गलत किया है, इसका अजर इनको अल्लाह पाक देगा, लेकिन आप रज़ाए इलाही के लिए जो दीन की खिदमत करें, दीन का काम करें, तो आप इसी तरीके से करें। इंशाल्लाह आज के बाद मुझे उम्मीद है आपको कोई भी गलत तरीके से पेश नहीं आएगा, अदब व एहतराम के साथ। तो आप ऐसा करें कि इनकी बातों पर ना जाएं, ये अपने अपनी की हुई कारकर्दगी पे शर्मिंदा हैं। तो आप जो हैं मस्जिद को छोड़कर ना जाएं, रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर आप मस्जिद को छोड़कर जाएंगे तो जो लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप पर, आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि 2 रकत नमाज मिंबर रसूल पर निकल कर पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप इनकी बातों पर ना जाएं, आपकी वजह से मस्जिद का नुकसान हो जाएगा, बाकी मोहल्ले के बच्चों की तालीम का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको मस्जिद में जो है पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ानी है। जिस तरीके से आप खिदमत दे रहे हैं, इसी को आप अपनी खिदमत का इंजाम देते रहें, अल्लाह पाक आपको ज़रूर अजर देगा। ठीक है, ठीक है। तो आप मस्जिद की चाबी जो है वापस ले लें। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।